हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइंस क्लासेस। आज हम अपना चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कल की वीडियो में हमने पूरा कंप्लीट पढ़ा था इमेजेस के बारे में, और कुछ मैंने उससे रिलेटेड पॉइंट्स भी बताए थे आपको। फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो आज का टॉपिक हमारा है रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। देखो, रे डायग्राम्स कराऊंगी। रे डायग्राम्स समझाने से पहले हमें कुछ रूल्स पता होने चाहिए जिसके अकॉर्डिंग ही हम रे डायग्राम्स कर पाएंगे। तो कनकेव मिरर में इमेज को ऑब्टेन करने के लिए कुछ रूल्स हैं, तो वो रूल्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहला रूल हमारा क्या कहता है, देखो, सबसे फर्स्ट रूल में के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप कनकेव मिरर बनाओगे, जैसा मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब आपको एक प्रिंसिपल एक्सिस बनानी है। ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बनाई है। ये हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, पी पॉइंट हो गया। यहाँ पे हमारा फोकस है और इसके बाद में ये आपका फोकस है और यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, अब मैं रूल समझाना स्टार्ट करती हूँ। देखो, सबसे पहले एक फर्स्ट रूल ये कहता है, अगर कोई रे ऑफ लाइट वो पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, रे ऑफ लाइट हमारी पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो मिरर से टकराने के बाद में फोकस से पास होगी। किससे पास होगी? फोकस से। तो फर्स्ट रूल क्लियर हो गया कि जब लाइट हमारी रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी, व्हेन रे ऑफ लाइट पैरेलल टू एक्सिस it will pass through the focus। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ फर्स्ट रूल को। फर्स्ट रूल क्या कहता है, अगर कोई बीम ऑफ लाइट हमारी पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो मिरर्स के ऊपर इंसिडेंट होने के बाद में हमारा जो फोकस पॉइंट है उससे पास होगी। अब हम सेकेंड रूल पढ़ लेते हैं। सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग देखो, सेकेंड रूल क्या कहता है, अ रे ऑफ लाइट, मैं पहले रूल मैं लिख देती हूँ उसको, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो वो क्या होगा, अगर सी से पास होगी तो वो सी से ही इंसिडेंट होगी और सी से ही वापस जाएगी। ठीक है, सी से आएगी अगर रे, तो वो इंसिडेंट होने के बाद में सी से ही वापस चली जाएगी। तो उसको रे डायग्राम के रूप में समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है कनकेव मिरर, फिर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारे पास पोल है, पी पॉइंट है, यहाँ पे आपके पास क्या है, फोकस है, और ये आपका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अभी जो मैंने बोला अगर कोई रे ऑफ लाइट हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, तो देखो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाएगी, यानी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होगी तो वापस भी किससे जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। तो सेकेंड रूल भी आपको समझ में आ गया। अब हम थर्ड रूल पढ़ते हैं। थर्ड रूल क्या कहता है कि अगर एक रे ऑफ लाइट फोकस से पास होती है तो वो इंसिडेंट होने के बाद में पैरेलल हो जाएगी। अ रे पासिंग थ्रू एफ यानी फोकस आफ्टर इंसिडेंस इट बिकम्स पैरेलल टू एक्सिस, यानी प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी। अब इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है कनकेव मिरर। ठीक है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। देखो, ये वाला पॉइंट जो है ये पी है यानी पोल है, यहाँ पे आपका फोकस आया है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो इस थर्ड रूल क्या कहता है, अगर कोई रे आपकी फोकस से पास होती है, जैसे ये रे आपकी फोकस से पास हुई है, ठीक है, अब और मिरर से टकराने के बाद यानी इंसिडेंट होने के बाद पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से ये क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, आपका थर्ड रूल हो गया। ये सारे रूल्स हमें यूज होंगे जब हम रे डायग्राम्स पढ़ेंगे कनकेव मिरर के। अब फोर्थ और लास्ट रूल पढ़ लेते हैं। फोर्थ रूल देखते हैं। फोर्थ रूल में क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, अ रे विच इज इंसिडेंट एट द पोल। अगर कोई रे सीधा इंसिडेंट किस पे होती है, पोल पे होती है, तो वो रिफ्लेक्ट बैक होगी किस सेम एंगल से, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ। ठीक है, कि जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से वापस जाएगी पोल से। तो अब इसका भी रे डायग्राम, इसका डायग्राम से समझा देती हूँ मैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कनकेव मिरर ड्रॉ किया है। यहाँ पे ये मैंने ड्रॉ की है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है,
ये आपके पास पी पोल है और यहाँ पे फोकस है और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अभी क्वेश्चन में क्या कहा कि जब इंसिडेंट रेस डायरेक्ट किस पे आती है, पोल पे, तो वो पोल से जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से वो वापस चली जाएगी, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। तो ये जो एंगल होगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों ही एंगल्स इस केस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये होता है, ये है हमारा फोर्थ रूल। फर्स्ट रूल में हमारे पास क्या था कि प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल आ रही थी, फोकस से पास हो रही थी। सेकंड रूल में क्या था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही थी। थर्ड रूल में क्या था, फोकस से आके इंसिडेंट होने के बाद में वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। और फोर्थ रूल ये कहता है कि जो हमारी इंसिडेंट रे है वो डायरेक्ट पोल के ऊपर इंसिडेंट होगी और जिस एंगल से इंसिडेंट होगी उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर कितने टाइप के इमेजेस बना सकता है, उसको कैसे फॉर्म करेगा, उसको पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी इसमें क्लियरली एक ही डायग्राम से कि कितने टाइप के इमेजेस पॉसिबिलिटी है हमारे पास। तो देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है एक कनकेव मिरर, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। अब हम एक ड्रॉ कर रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया, पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो अब ध्यान से सुनना है। सबसे पहले तो आप मुझे एक बात बताओ कि ये आपके पास सेटअप है, यानी कनकेव मिरर की इमेज, तो ऑब्जेक्ट को आप आगे ही रखोगे। तो सबसे पहला पॉइंट आप ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख सकते हो, देखो पहला पॉइंट आता है पोल। अब क्या पोल पे आप ऑब्जेक्ट को रख सकते हो, नहीं रख सकते ना। तो सबसे पहली चीज़ जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, यानी बिटवीन एफ एंड पी और एफ के बीच में हम कहीं पे भी रख सकते हैं। तो फर्स्ट इमेज जो बनेगी, फर्स्ट पोजिशन आपके ऑब्जेक्ट की क्या होगी कि आप ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखोगे, बिटवीन पी एंड एफ। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया आपको। अब दूसरा पॉइंट बना लेते हैं। देखो दूसरा पॉइंट मैं आपको बताती हूँ। सेकंड, फिर आप इसको कहाँ पे रखोगे ऑब्जेक्ट को, देखो पीछे जाते हैं, एफ और पी के बीच में अपने ऑब्जेक्ट को रख लिया। तो सेकंड पोजीशन क्या होगी आपकी, एफ की। आप कहाँ पे रखोगे ऑब्जेक्ट को, एफ पे रखोगे। तो इसको भी लिख लेते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहे हैं, सेकेंड एफ, एट एफ। थर्ड पोजीशन ऑब्जेक्ट की क्या हो सकती है, जहाँ पे आप रख सकते हो, पीछे जा रहे हैं हम, तो अब कहाँ पे रख सकते हो आप, सी और एफ के बीच में। तो इस चीज़ को भी लिख लेते हैं, कहाँ पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को हम, थर्ड पोजीशन क्या होगी, बिटवीन सी एंड एफ। अब फोर्थ पोजीशन की बात करते हैं। फोर्थ पोजीशन में आप कहाँ रख सकते हो, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, आप ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखोगे, एट सी। तो इसको लिख देते हैं, एट सी। फिफ्थ पोजीशन क्या होगी आपकी, अब हम बैक पीछे जा रहे हैं ना, मिरर से दूर जा रहे हैं। तो देखो मिरर से दूर जाएंगे तो नेक्स्ट पोजीशन हमारे पास क्या बच गई, आप इसके पीछे रखोगे, यानी बिहाइंड सी रखोगे, बियॉन्ड सी, ठीक है, बियॉन्ड वर्ड यूज़ करते हैं बैक के लिए। तो आप कहाँ क्या, फिफ्थ पोजीशन ऑब्जेक्ट की क्या हो जाएगी, बियॉन्ड सी। और लास्ट सिक्स्थ पोजीशन क्या होगी, बहुत ज़्यादा दूर, यानी एट इन्फिनिटी। कौन सी पोजीशन होती है, एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखोगे आप, लास्ट पोजीशन, जो सिक्स्थ रे डायग्राम बनेगा आपके पास, ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा दूर है हमसे, तो उस पोजीशन को हम बोलते हैं इन्फिनिटी। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे हम, इन्फिनिटी। अब देखो इन्हीं के बिहाफ पे हमारे पास जब पोजीशंस हमारे पास कितनी आई है, 6। पहले पोजीशन आई है बिटवीन पी एंड एफ, पोल और फोकस के बीच में। दूसरी फोकस पे, तीसरी हमारे पास पोल और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। फोर्थ पोजीशन आपके पास सी पे है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। फिफ्थ पोजीशन है बियॉन्ड सी और सिक्स्थ पोजीशन है आपकी इन्फिनिटी पोजीशन पे। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास कितने रे डायग्राम्स बनेंगे, 6 रे डायग्राम्स बनेंगे कि हमें ये पोजीशंस हैं और इन पे इनकी इमेज कहाँ पे बनेगी हमें वो देखना है। फर्स्ट रे डायग्राम देखते हैं। फर्स्ट रे डायग्राम में क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। जब ऑब्जेक्ट को हम किसके बीच में रखेंगे, पोल और फोकस के बीच में। तो हम सबसे पहले अपना कनकेव मिरर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया है कनकेव मिरर। अब प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि इमेज बनानी है हमें। तो ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब देखो पॉइंट्स को लोकेट कर लेते हैं। ये आपके पास क्या है, पोल है, ये आपके पास क्या है, फोकस है, और ये आपके पास क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब देखो सबसे पहला जो आपके पास रूल आएगा, उसमें ऑब्जेक्ट को, अभी मैंने बताया ऑब्जेक्ट को मैंने जब आपको कराया था ना, थोड़ा सा बड़ा ऑब्जेक्ट, तो उसको ए बी की फॉर्म में रखते हैं। तो अब ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख रहे हैं हम, एफ और पी के बीच में रख रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख दिया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का नाम लिख देते हैं ए एंड बी।
अब इसमें रूल्स लगाने स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें हम रूल लगा रहे हैं फर्स्ट वाला कि प्रिंसिपल एक्सिस, कोई भी रे जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो इंसिडेंट होने के बाद में किससे पास होती है, फोकस से पास होती है। ठीक है, तो फर्स्ट रूल तो ये फॉलो हो गया। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था आपको कि किसी भी रे डायग्राम को बनाने के लिए एटलीस्ट हमें 2 रेज की ज़रूरत पड़ेगी। थर्ड लो इसमें फॉलो होगा आपका कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाएगी। तो देखो यहाँ पे सी पॉइंट है, इसको यहाँ पे लोकेट कर लेते क्योंकि ये सी पॉइंट पे जाएगी। ठीक है, अब आपके पास 2 रे डायग्राम्स आ चुके हैं। ये वाला जो सेकंड रूल हमने यूज़ किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी, और पहला था हमारा फोकस से आएगी और प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगी, फिर फोकस से पास होगी। अब आपको क्या करना है, जो दोनों पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है आपके पास, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये दोनों हमारे पास मिरर में आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो उसको इंक्रीज कर लेते हैं। अब इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं। देखो ये आपका ऐसे जाएगा और ये आपका ऐसे जाएगा। जिस पॉइंट पे ये दोनों पॉइंट्स मीट करेंगे वहाँ पे आपके पास क्या आ गई है, ये इमेज आ गई है। ठीक है, इसको नेम कर देते हैं, ये ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है। ठीक है, तो इसको ए डैश, इसको बी डैश बोलेंगे और ये इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ए डैश। तो यहाँ पे आपकी इमेज फॉर्मेशन हो गई। अब ऑब्जेक्ट सबसे पहले हमें पोजीशन बतानी होती है कि आपकी इमेज कहाँ पे बनी है। तो फर्स्ट पॉइंट में आप क्या लिखोगे, बिहाइंड द मिरर बनी है, तो बिहाइंड द मिरर। सेकंड पॉइंट इसमें क्या आएगा कि कैसी इमेज बनी है। देखो बिल्कुल सीधी इमेज है ना, और डॉटेड वे में हम वर्चुअल इमेज को लिखाते हैं। तो आप कैसे बताओगे कि वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी इमेज बनी है आपकी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल इमेज मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि वर्चुअल इमेज वो इमेज होती है जो आपकी टेम्परेरी इमेज होती है, जो हमारे जैसे हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तब हमारी इमेज बनती है, वही इमेज होती है। थर्ड पॉइंट देखो, अगर आप साइज़ की बात करो तो आपका ऑब्जेक्ट तो देखो ए भी छोटा सा है, लेकिन उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपकी इमेज बनी है वो तो काफ़ी बड़ी बनी है, और बड़ी इमेज के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं मैग्नीफाइड। तो आपकी इमेज कैसी बनी है, मैग्नीफाइड, यानी ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है। तो फर्स्ट रे डायग्राम हमारा क्लियर हो गया। अब हम सेकेंड रे डायग्राम बनाते हैं। सेकेंड केस में हम अपने इमेज फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ। ऑब्जेक्ट को अब हमें कहाँ पे रखना है, एफ पोजीशन पे रखना है। तो कनकेव मिरर मैंने ऑलरेडी बना रखा है, मैं एफ पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रख रही हूँ। ऑब्जेक्ट का नेम लिखा है ए और बी। ठीक है, अब इसके रूल्स फॉलो करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो पहला ही रूल फॉलो कर लेते हैं कि भाई रे पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के इंसिडेंट होने के बाद में, और ये फोकस से इससे पास हो जाएगी, फोकस से। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट रूल हो गया। यहाँ पे एरोज लगा देते हैं। सेकंड रूल हमारा, सेकंड की बजाय हम हमारा सेकंड रूल यूज़ करेंगे, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी। तो यहाँ पे देखो ये पोजीशन हो गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी। इसमें भी मार्क कर देते हैं एरोस की, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। तो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये आपकी इमेज यहाँ पे कहीं पे भी नहीं बनेगी। मतलब ये पॉइंट्स आपके जो आगे जाके ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये मेट ही नहीं करेंगे, और पॉइंट्स मेट नहीं करेंगे इट मीन्स ये पोजिशन कौन सी आ गई, इमेज आपकी कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी, इमेज एट इन्फिनिटी। कौन सी पोजीशन पे इमेज बनी है, इन्फिनिटी। भाई अगर ऑब्जेक्ट को हम एफ पे रख रहे हैं तो हमारी इमेज कहाँ पे बन रही है, इन्फिनिटी पोजीशन के ऊपर। अब हम जो चीज़ें हमारे पास आई है इमेज के बारे में हम वो लिख लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट तो यही होता है कि आपकी इमेज कहाँ पे बनी है, तो आप लिखोगे एट इन्फिनिटी। कौन सी पोजिशन आई है, इन्फिनिटी। अब सेकेंड पॉइंट में लिखते हैं हमारी इमेज कैसी बनी है। देखो जब हमारी मिरर के साइड में, मिरर वाली साइड में ही जब यहाँ पूरे एरिया में इमेज बनेगी तो वो हमारी इमेज कैसी होगी, रियल इमेज रहेगी। तो आप क्या लिखोगे, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, उल्टी होती है, इन्वर्टेड होती है। और थर्ड पोजीशन आपको ये बताना, साइज ऑफ द इमेज, यानी बहुत ज़्यादा बड़ी बनती है तो आप इसके लिए हाईली मैग्नीफाइड वर्ड यूज़ करोगे, या फिर हाईली इनलार्ज वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैग्नीफाइड वर्ड। तो आपको सेकेंड केस भी क्लियर हो गया। अब हम थर्ड रे डायग्राम बनाते हैं। थर्ड रे डायग्राम क्या है, अब की बार आपको इमेज फॉर्मेशन देखने कनकेव मिरर में, जब ऑब्जेक्ट को आप किसके बीच में रख रहे हो, एफ और सी के बीच में। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, ऑब्जेक्ट को रख देते हैं हम एफ और सी के बीच में। सेम ऑब्जेक्ट को रखा, ऑब्जेक्ट का नाम वही ए और बी है हमारे पास। देखो इसमें भी सबसे पहले तो हमारा फर्स्ट रूल ही फॉलो होगा कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाके फिर किससे पास होगी, फोकस से पास हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास इंसिडेंट रे, और ये आप ऐसे इसके एरो से शो कर दोगे। अब थर्ड जो सेकंड रूल था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी।
तो इस पोजीशन को भी लोकेट कर देते हैं। तो सेकंड रे बना देते हैं हम, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी, जैसे मैंने अभी बनाया है, जस्ट लाइक दिस। तो देखो अब ये दोनों पॉइंट कहाँ पे मीट कर रहे हैं हमारे, थोड़ा सा हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं हमारी प्रिंसिपल एक्सिस को। तो जिस पॉइंट पे ये मीट करेंगे वहाँ पे हमारी क्या बन जाएगी, इमेज। तो ये हमारे मीट कर रहे हैं बियॉन्ड सी, सी के पीछे मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे आपकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। इमेज कैसे बनेगी, बी डैश ए डैश नाम देंगे इमेज को, और ये आपकी उल्टी इमेज बनेगी, यानी रियल और इन्वर्टेड। आई से मैंने डिनोट कर दिया इसको, सिंपल इमेज। अब हम इसके बारे में लिख देते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट तो आपकी इमेज की पोजीशन क्या है, बियॉन्ड सी, यानी सी के पीछे बनी है तो आप लिखोगे बियॉन्ड सी। दूसरा, इमेज कैसी बनी है आपकी, रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड, आपको इमेज के बारे में बताना है, इमेज कैसी है, मैग्नीफाइड है, ऑब्जेक्ट से बड़ी है, तो आप लिख सकते हो लार्जर देन ऑब्जेक्ट भी, और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैग्नीफाइड। अब फोर्थ रे डायग्राम करते हैं। फोर्थ रे डायग्राम में हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, सी पे रखेंगे। इसका इमेज फॉर्मेशन देखना है, तो सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्ट को रख लेते हैं। ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे रख दिया है सी पे। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, इसके नेमिंग कर देते हैं। ऑब्जेक्ट को हम क्या लेंगे, ए और बी से। अब रूल्स फॉलो करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो पहला ही रूल फॉलो होगा कि पैरेलल जाएगी, और फिर किससे पास हो जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से। ठीक है, अब आपको दूसरा रूल फॉलो करना है। दूसरा रूल क्या कहता है, पहले इसमें एरो लगा देते हैं हम, जस्ट लाइक दिस। अब दूसरा रूल हमारे पास क्या होगा कि फोकस से जाएगी। जो आपका नेक्स्ट रूल था ना, जिसमें हम फोकस से पास कराने के बाद में वो क्या हो रही थी, इंसिडेंट हो रही थी, फिर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रही थी, वही रूल फॉलो किया है मैंने इसमें। अब मैंने एरो से इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को शो कर दिया। अब देखो जिस पॉइंट पे दोनों लाइन मिली है वहीं पे हमारे पास क्या आ जाएगी, इमेज आ जाएगी। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट था, इमेज भी वहीं पे बनी है। तो इमेज आपके पास क्या आ गई है, बी डैश ए डैश। ठीक है, ओ से, इमेज को हम ओ से डिनोट कर लेते, ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे ओ दिखा दिया, और आई से हमारे पास इमेज बनी है। ठीक है, ये डायग्राम भी आपको क्लियर हो गया। तो अब सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, पोजीशन बताते हैं। तो इमेज भी आपके कहाँ पे बनी है, एट सी पे बनी है। सेकंड, आपकी इमेज कैसी बनी है, मिरर की साइड में बनी है, तो आप लिखोगे रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड थिंग इज दैट, तीसरा आपको ये बताना है कि कैसे साइज की बनी है। तो देखो बिल्कुल सेम साइज की बनी है, तो आप लिखोगे सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। जैसा जितना साइज ऑब्जेक्ट का था उसी साइज की हमारे पास क्या बनी है, इमेज बनी है। अब हम फिफ्थ रे डायग्राम बनाते हैं। फिफ्थ रे डायग्राम में हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, बियॉन्ड सी, यानी सी के पीछे रखेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रख लेते हैं। देखो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को रख लिया है, ये ऑब्जेक्ट है आपका, इसका नेम कर देते हैं हम ए बी। ठीक है, अपवर्ड पार्ट को हम एरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसमें भी सबसे पहले तो फर्स्ट रूल फॉलो होगा हमारा। फर्स्ट रूल क्या कहता है कि कोई भी इंसिडेंट रे पैरेलल जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस से इंसिडेंट होने के बाद में पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से वो क्या हो जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी। तो ये मैंने फर्स्ट रूल ओबे कर दिया है, इसको एरो से शो कर देते हैं। सेकेंड रूल आपका क्या कहता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आएगी। तो इसको भी शो कर देते हैं हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आएगी। इस पॉइंट को यहाँ पे है ये आपका सी पॉइंट। ठीक है, तो अब जो इमेज बनी है ना, वो किसके बीच में बनेगी, जहाँ पे दोनों पॉइंट्स मीट किए, जस्ट लाइक दिस। ये वाली पोजीशन क्या है, आपकी इमेज की पोजीशन है। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी, ये बन गई आपकी ए डैश बी डैश। अब इमेज कैसी बनी है, इमेज के बारे में लिख लेते हैं। इमेज कहाँ पे बनी है आपकी, बिटवीन एफ एंड सी। पोजीशन बता दी। इमेज बनी, कौन सी इमेज बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड में आपको साइज के बारे में बात करनी है। तो साइज कैसा बना है, स्मॉलर, बिल्कुल छोटी इमेज बनी है, तो आप लिखोगे स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और एक और वर्ड भी यूज कर सकते हो आप इसके लिए, डिमिनिश्ड। अब हमारे पास लास्ट रे डायग्राम बचा है सिक्स्थ, तो वो भी बना लेते हैं। सिक्स्थ में हमारे पास क्या पोजीशन हो गई, ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे इन्फिनिटी पे। तो इसका इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को रखें। देखो ये सपोज करो ये आपकी पोजीशन है इन्फिनिटी पे, और यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा है। तो ये देखो ये ए ऑब्जेक्ट हो गया और ये बी हो गया। ठीक है,
बहुत लार्ज साइज़ का ऑब्जेक्ट है ये। अब देखो ये फर्स्ट रूल फॉलो होगा, यहाँ पे इनसे पैरेलल जाएगी, फिर किस पे पास होगी, फोकस से। तो इसमें एरो शो कर देते हैं हम। सेकंड हमारे पास सेकंड रे हमारे पास बी पार्ट से जाएगी, वो भी कैसे जाएगी, पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और फिर एट लास्ट किससे पास हो जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से। तो देखो इसमें इस केस में जो हमारी इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, फोकस पे। ठीक है, तो अब इसके बारे में लिख देते हैं। हमारी इमेज कहाँ पे बनी है, फर्स्ट पॉइंट, इमेज किस कहाँ पे बनी है आपकी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज बनेगी एट एफ। और देखो सेकंड इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगी, क्योंकि मिरर की साइड में बनी है, तो लिखेंगे हम रियल एंड इन्वर्टेड। और थर्ड में देखो हमारी बहुत ज़्यादा छोटी इमेज बनी है, तो इसके लिए या तो आप लिख दोगे मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, या फिर आप एक और वर्ड यूज़ कर सकते हो जो मैंने यहाँ पे लिखा है, हाईली डिमिनिस्ड। तो आज का मेरा टॉपिक यहीं तक था। मैंने आपको रूल्स बताए, फिर साथ साथ रे डायग्राम्स भी कराए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।